नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसी कहानी जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश राज ने इंडिया को मॉडर्न बनाया। ब्रिटिश ने यहाँ रेलवे दिया, कानून व्यवस्था दी, एजुकेशन दी। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ, ब्रिटेन ने इंडिया से $45 ट्रिलियन लूट लिए और फिर दुनिया को बोला हमने इंडिया पर एहसान किया है। दोस्तों, ये कोई इमोशनल एलिगेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक डाटा, टैक्स रिकॉर्ड और ट्रेड नंबर पर बेस्ड। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया से $45 ट्रिलियन कैसे लूट हुआ, ब्रिटिश ने ऐसी कौन सी सिस्टम यूज किया, इंडिया पुअर कैसे बना और ब्रिटेन रिच कैसे बना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये लूट दिखाई क्यों नहीं दी। इस सब रिसर्च डाटा के पीछे हमारे देश के एक बड़े इकोनॉमिस्ट का हाथ है। उसका नाम है उत्सा पटनायक जी। इन्होंने 1765 से 1938 ईस्वी तक डाटा को एनालिसिस किए और रिजल्ट ये मिला कि ब्रिटेन ने इंडिया से $45 ट्रिलियन एक्सट्रैक्ट किए। थोड़ा सा एक कंपैरिजन समझते हैं। आज के ब्रिटेन का एनुअल जीडीपी 3 ट्रिलियन है, मतलब 15 से 17 टाइम ब्रिटेन की करंट इकोनॉमी। ये कोई छोटी लूट नहीं थी, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रॉबरी थी। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चर हब था। इंडिया का टेक्सटाइल यूरोप में लग्जरी माने जाते थे और इंडिया ट्रेड सरप्लस में, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट। इंडिया अपना माल सिल्वर या गोल्ड के बदले बेचता था, जो कि उस टाइम एक नॉर्मल ट्रेड था। मतलब इंडिया किसी की कॉलोनी नहीं थी, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर था। ब्रिटिश के ये लूट का सिस्टम प्लासी युद्ध के बाद स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में पावर एस्टेब्लिश होने के लिए प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट थी। ये दोनों वार ने ब्रिटिश को एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलर बना दिया। अब जानते हैं कि प्लासी की युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था, उसकी कारण क्या था। उस टाइम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। उसे ब्रिटिश का बिना परमिशन के किलेबंदी करना और आर्मी स्ट्रॉन्ग करना उनको पसंद नहीं था। ब्रिटिश ने कोलकाता में फोर्ट विलियम को स्ट्रॉन्ग किया, जो नवाब के अथॉरिटी के खिलाफ था। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया कंपनी ट्रेड के नाम पर टैक्स अवॉइड कर रही थी और मिसयूज कर रही थी, जो नवाब को ये पसंद नहीं। इस गुस्से से नवाब ने एक ब्लैक होल इंसिडेंट कर दिया और इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के रीजन बना लिए और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। ब्रिटिश ने मीर जाफर के बंगाल के नवाब बनाने के प्रॉमिस दिया, जिसकी वजह से उसने सिराजुद्दौला के साथ कॉन्स्पिरेसी की। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश जीत गए और बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए, मेनली मीर जाफर के दोगलेपन की वजह। मीर जाफर एक पॉपेट नवाब बना जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में था। इस बैटल के बाद ब्रिटिश ने बंगाल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू कर दिए और बंगाल की ह्यूज वेल्थ ब्रिटिश के हाथ लग गए, जो उनके फ्यूचर एक्सपेंशन के काम आए। अब हम बात करते हैं बक्सर की युद्ध जो 1764 में लड़े गए थे। उसकी कारण क्या था। मीर कासिम उस टाइम बंगाल के नवाब थे और उसने ब्रिटिश प्रोविंस और टैक्स रिफॉर्म लाने की कोशिश की, जो ब्रिटिश को पसंद नहीं आया। उस टाइम ब्रिटिश ट्रेडर टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, जिससे नवाब को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ अलायंस बना, क्योंकि इंडियन रूलर ब्रिटिश पावर से डरते थे और उन्हें रोकना चाहते थे। रिजल्ट ये हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ने कंबाइंड इंडियन फोर्स को हरा दिए और 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के थ्रू ब्रिटिश को दीवानी राइट मिल गए, मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ट्रेडिंग कंपनी से रूलिंग पावर बन गए। इस बैटल ने दिखा दिया रूलर यूनाइटेड होकर भी ब्रिटिश को हरा नहीं पाए। उसके बाद कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया और वही कंपनी इंडियन गुड्स भी खरीदती थी। मतलब जो टैक्स लेता है वो वही बायर भी हैं, जो टैक्स लेता है वही बायर भी हैं। परिणाम ये हुआ कि कंपनी ने इंडियन फार्मर से टैक्स लेना शुरू कर दिए और उसी टैक्स के पेंशन से इंडियंस गुड्स खरीद लिए। ब्रिटेन ने अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं किए, इंडियन लोगों के ही पैसे से उनका माल लिया। इस सिस्टम को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसको सिंपल में ऐसे समझिए कि ब्रिटिश ने इंडियन फार्मर से टैक्स लिया और उसी टैक्स मनी से कॉटन, राइस और टेक्सटाइल खरीद लिया। मतलब ब्रिटेन के लिए गुड्स फ्री हो गए। ये कोई छोटा फ्रॉड नहीं था।
ये स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइज स्कैम था और इंडियन लोगों को पता भी नहीं चला, क्योंकि टैक्स लेने वाला और बायर सेम सिस्टम का पार्ट था। अगर आपकी सैलरी आपके टैक्स में ले लिया जाए, आपसे बोले अपना फ़ोन फ्री में दे दो, तो क्या आप बोलेंगे? एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इसके बाद ब्रिटेन ने लूटने का एक नया सिस्टम बनाया, जो कानूनी तरीके से लूटना स्टार्ट किया। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन से वेल्थ ड्रेन होने के कई तरीके थे। उसमें एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था काउंसिल बिल सिस्टम। ये सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कन्वेंस के लिए बनाया था, लेकिन इसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि काउंसिल बिल सिस्टम क्या था। काउंसिल बिल्स, जिसे हुडी बिल सिस्टम भी कहा जाता है, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट था जिसके थ्रू ब्रिटेन और इंडिया के पेमेंट होती थी। इस सिस्टम में ब्रिटेन को इंडिया से गुड्स खरीदने के लिए इंडिया को डायरेक्टली गोल्ड या सिल्वर देना नहीं पड़ता था। ब्रिटिश ट्रेडर इंडिया में गुड्स खरीदते थे और उनके बदले इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू काउंसिल बिल इशू किए जाते थे। इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट रुपया में ही मिल जाती थी और वो भी इंडिया में ही मिल जाती। फॉरेन एक्सचेंज ब्रिटेन के पास ही रह जाता था। इससे इंडियन इकोनॉमी पर बुरा असर हुआ। काउंसिल बिल्स सिस्टम ने इंडिया से वेल्थ का मैसिव ड्रेन किया। ब्रिटेन अपनी वार्स, एडमिनिस्ट्रेशन और पेंशन का खर्चा इंडिया के पैसों से करता था, बिना इंडिया को कोई रियल रिटर्न दिए। इससे इंडियन इकोनॉमी वीक होती चली गई। फॉरेन एक्सचेंज की कमी, इंडिया के एक्सपोर्ट का पेमेंट फॉरेन करेंसी या गोल्ड के फॉर्म में इंडिया को नहीं मिलता था। इस वजह से इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेवलप ही नहीं हो पाए। ब्रिटेन ने इंडिया के सरप्लस का यूज अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज। इस सिस्टम के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर फुल कंट्रोल बना लिया। इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना रहा और फिनिश गुड्स ब्रिटेन से इंपोर्ट करता था। इससे इंडियन इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाए। इससे इंडियन इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो पाई। काउंसिल बिल्स सिस्टम ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट और लोकल इंडस्ट्री को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया। ब्रिटेन से सस्ते मशीन मेड गुड्स इंडिया में आए, जिससे लोकल लोग बेरोजगार हो गए। इंडिया इकोनॉमिक रूप से ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो गया। अपने ही एक्सपोर्ट से इंडिया अपना डेवलपमेंट फाइनेंस नहीं कर पाया, क्योंकि प्रॉफिट ब्रिटेन ले जाता था। इसके वजह से इंडिया में भयानक भुखमरी और गरीबी आ गए। ब्रिटेन रूल के दौरान इंडिया को सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल ही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि वार, हैवी भुखमरी और हैवी टैक्सेशन से डबल नहीं ट्रिपल अटैक सहना पड़ा। इन तीनों ने मिलकर इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी और कॉमन लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर वार की बात करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी वार के एक रिसोर्स की तरह यूज किया। वर्ल्ड वार 1 हो या वर्ल्ड वार 2, इंडिया के सोल्जर्स, पैसा और रॉ मटेरियल्स ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए लगाया गया। लोगों से पूछे बिना उन्होंने इंडियन को आर्मी में भर्ती कराया और वार को खर्च के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से पैसे लिए, जिससे देश की इकोनॉमी और कमज़ोर हो गई। इंडस्ट्री को मिलिट्री नीड के लिए यूज किया गया, लेकिन इंडियन को उसका फ़ायदा नहीं मिला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डेवलपमेंट रुक गई और गरीबी बढ़ती चली गई। अगर हम अकाल, भुखमरी और मौत की बात करें, ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडिया में कई भयानक भुखमरी को जन्म दिया। सबसे फेमस एग्जाम्पल बंगाल फेमिन 1943 है, जिसमें मिलियंस लोग भूख से मर गए। ब्रिटिश ने फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट बंद नहीं किए। इवन जब लोग मर रहे थे, फार्मर को कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, कॉटन और ओपियम उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे फूड प्रोडक्शन कम हो गए। नेचुरल डिजास्टर के साथ साथ ब्रिटिश मिसमैनेजमेंट और उनकी अनदेखा ने अकाल को और भी भयानक बना दिया। भूख, डिजीज और पॉवर्टी ने कॉमन आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके टैक्सेशन या लगान की बात करें, ब्रिटिश रूल के सबसे पेनफुल एस्पेक्ट था हैवी टैक्सेशन। फार्मर से बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। जमींदारी सिस्टम के थ्रू ब्रिटिश ने मिडिल मैन क्रिएट किए, जो किसानों को शोषण करते थे। इनकम टैक्स, साल टैक्स जैसे अनफेयर टैक्स लगाए। साल टैक्स तो इतना क्रूएल था कि लोग अपना नमक भी खुद नहीं बना सकते। इस वजह से लोगों पर फाइनेंशियल प्रेशर इतना बढ़ गया कि कर्ज, लैंड लॉस और पॉवर्टी कॉमन हो गई। उषा पाठक ने $45 ट्रिलियन के कैलकुलेशन कैसे किए। उन्होंने 1765 से 1938 के सरप्लस कैलकुलेट किए और हर साल का एक्सट्रैक्शन निकाले और कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ 5% रखा। टोटल मिला के 44.6 ट्रिलियन होता है और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट हैं। और इसमें फोर्स डेब्ट, ह्यूमन कॉस्ट
लॉस डेवलपमेंट इंक्लूड ही नहीं है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं ब्रिटिश ने रेलवे दी, लॉ दिया, यूनिटी दी, पर सच्चाई ये है ब्रिटिश ने रेलवे गुड्स को ले जाने के लिए बनाए, लॉ कॉलोनियल कंट्रोल के लिए और एजुकेशन क्लर्क बनने के लिए जो उसके कामकाज को देखे। उनके 200 साल के रूल नो रियल इनकम ग्रोथ, पॉवर्टी काफ़ी बढ़ गए जिससे बार बार भुखमरी का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ने इंडिया डेवलप नहीं किए बल्कि ब्रिटेन इंडिया से डेवलप हुआ। ये वीडियो ब्रिटेन से नफरत के लिए नहीं है, हिस्टोरिकली ऑनेस्टी के लिए है। जब तक लूट को परोपकार बोला जाएगा तब तक गुलामी को सिविलाइज मिशन कहा जाएगा, तब तक हिस्ट्री अधूरी रहेगी। बल्कि सच ये है इंडिया गरीब इसलिए नहीं था क्योंकि वो वीक था। इंडिया गरीब बनाया गया ताकि ब्रिटेन स्ट्रांग बन सके। ब्रिटिश एम्पायर की वेल्थ स्टीम इंजन से नहीं, इंडियन ब्लड, टैक्स और ट्रेड से बनी थी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे